सॉरी बच्चों, वीडियो बीच में कट गया था, दो पार्ट में डाल दिया जाएगा ये। क्या देती हैं? सूचनाएं देती हैं। तो अब उसके बाद कोशिका काय क्या होता है? तो कोशिका काय क्या होती है? प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। उसके बाद एक्सॉन है। तो एक्सॉन क्या करता है? ये सारा आपका न्यूरॉन का जो मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था ना, उसके पार्ट्स की डेफिनेशन है। ये सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की दरुमिका तक पहुंचा देती है। मतलब एक सूचना को दूसरी सूचना दूसरे पार्ट तक पहुंचा देती है। मान लो कोई चीज अगर गर्म है, तो कैसे पता चलेगा? कोई ना कोई सूचना एक पार्ट से दूसरे पार्ट को देगा ना, वही चीज है। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका के मध्य रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान, जिसको संकेत में बदला जाता है। मतलब संकेत दिए जाते हैं कि ये गर्म है, इसको छूना ना। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे मान लो कोई उद्दीपन हुआ लेकिन एकदम हो गया। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि एक जानवर की पूंछ नहीं है, कल आप देख रहे हो कि हाँ है। एग्जाम्पल है ये, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या, जैसे आपको पता है, एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके सामने एक गर्म पानी की बोतल रखी है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि ये गर्म पानी की बोतल है, इसको आपको छूना नहीं है। तो ये क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो अचानक होती है, और अचानक होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाथ जल सकता है आपका। उसके बाद है प्रतिवर्ती चाप क्या होती है? तो ये प्रतिवर्ती क्रिया तुरंत विद्युत आवेग के जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। वही पीछे वाला एग्जाम्पल है। अब तीन प्रकार के होते हैं ये। क्या होती है? पहले है ऐच्छिक। अगर मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, जैसे बोलना लिखना, आप चाहते हैं, आपको बोलना है तो आप बोलेंगे, आपको लिखना है तो आप लिखेंगे, ये आपकी इच्छा से होगा, उसके बिना नहीं। अनैच्छिक में क्या होता है? जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसे श्वसन, दिल का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लिया जाता है। तो परवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्या होती है? कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तु को छूने पर, पैनी वस्तु को चुभने पर आदि, हमें तुरंत क्रिया करनी पड़ती है, वरना हमारे शरीर में क्या लग सकती है? चोट लग सकती है। ठीक है। उसके बाद अब तंत्रिका के कुछ मुख्य कार्य हैं जो पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं ये। शरीर को प्रभावित करने वाली स्थिति में परिवर्तन की सूचना देना, शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का समन्वय करना, आसपास से सूचना प्राप्त करके उसकी मुख्य व्याख्या करना, उत्पन्न आवेग को तंत्रिका तंत्र तक ले जाना, और तंत्र से अंगों के लिए आदेश देना। ये सारे इसके मुख्य कार्य हैं। ये 3 नंबर में या 5 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं। आगे आता है मानव तंत्रिका तंत्र। तो ये क्या होता है? मानव तंत्रिका तंत्र, अभी तक जितनी भी बात हो रही है वो पौधे की हो रही थी। अब बात करते हैं मानव की। कुछ कुछ जगह पे मनुष्य की ये भी बात है, जैसे कि अगर आप गर्म चीज को हाथ लगाते हैं, त्वचा ही आपको ये बताती है कि आपको गर्म चीज को हाथ नहीं लगाना है। दूसरा क्या है मानव तंत्रिका तंत्र? तो ये है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है? पूरे शरीर की तंत्रिका मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाले रास्ते में एक बंडल में मिलती है। जो भी पूरे शरीर में आपकी इंफॉर्मेशन है, वो एक बंडल के रूप में मिलती है और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती हैं। जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंध होते हैं, यह मस्तिष्क में संकेत देती हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क क्या है? तो सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? सबसे जटिल होता है, आगे होता है ये। ठीक है, फोरहेड। इसके कार्य क्या है? पेपर में भर भर के आते हैं। मस्तिष्क का मुख्य कार्य सोचने वाला भाग होता है, इच्छा से कार्य करता है, सूचनाओं को याद रखने में मदद करता है, शरीर के विभिन्न अंगों सूचनाओं को एकत्रित करना इसका काम होता है, भूख से संबंधित केंद्र भी आपको बताता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? ये अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि पुतली के आकार परिवर्तन, सिर, गर्दन, ये अपनी आप इच्छा से नहीं कर सकते आप। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? ये रक्तदाब, लार लाना, वमन, पश्च मस्तिष्क मेडुला द्वारा। इनके 3 अंग होते हैं। अनुमस्तिष्क ये परिशुद्धि और शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, जैसे कि पेन उठाना, उठाना या नहीं उठाना। मेडुला ये अनैच्छिक कार्यों पर नियंत्रण करती है, जैसे रक्तचाप, वमन। पॉन्स अनैच्छिक क्रियाओं से श्वसन को नियंत्रित करती है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है? मेरुरज्जु की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? तो मस्तिष्क की हड्डियों में एक बॉक्स अवस्थित होता है, तरल पूरित गुब्बारे जैसा मस्तिष्क होता है आपका, ये पानी जैसे। मेरुरज्जु की सुरक्षा करने के लिए आपको कोशक्रु दंड और रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिकाओं तक संवेग, विद्युत संवेग पहुंचता है। विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न कर देती है। पौधों में कोई तंत्रिका का तंत्र नहीं होता। अब बात आती है रासायनिक संचरण की। तो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू किया जाता है। पौधों में समन्वय कैसे बिठाना है?
पौधे कैसे काम करते हैं, अब इसके बारे में बात होगी। तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के जंतुओं की तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ना तो कोई तंत्रिका तंत्र होता है और ना ही कोई पेशियां होती हैं। पौधों को खड़े करने के लिए कोई हड्डी थोड़ी चाहिए होती है। अतः पादप दो विभिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। वृद्धि पर आश्रित होते हैं, दूसरी वृद्धि से मुक्त होते हैं। एक वृद्धि पर पहले जो वृद्धि होगी उस पर पहले डिपेंडेंट होंगे ये, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वो फ्री बढ़ेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं। पौधों में गति वृद्धि पर निर्भर ना होना और वृद्धि पर निर्भर होना दोनों ही है। अब सबसे पहले है उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया क्या रहेगी, वृद्धि पर निर्भर ना हो। पौधे रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाते हैं। कोशिकाएं अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती हैं, फूल जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। कई पौधे छूने पर ही खत्म हो जाते हैं, छूने पर छुई हुई पौधे पत्तियों का सिकुड़ना चालू हो जाता है। वृद्धि के गति के कारण क्या क्या होते हैं, तो ये देशिक या अनुवर्तन गतियां होती हैं, जैसे कि परातन। परातन का मतलब क्या होता है कि ये परातन वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, लेकिन जिससे परातन वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है, मतलब टहनियां जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, वो लिपट जाती हैं। अब वृद्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश की तरफ गति होती है। गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ गति होती है। रसायनानुवर्तन, पराग नली अंडाशय की तरफ गति करता है। जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों में गति होती है। पादप हार्मोन जो होते हैं वह पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। ये पदार्थ पौधे में निरंतर समन्वय का काम करते हैं। उसके बाद है मुख्य पादप हार्मोन, तो ये क्या है, ऑक्सिन। सबसे पहले ऑक्सिन है, ये टिप में संश्लेषित होता है, ऊपर ये लंबाई में सहायक होता है। जेबरलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है। कोई पूछे जेबरलिन कैसा पादप है, कैसा हार्मोन है पादप का, तो जेबरलिन जो होता है वो तने में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, ये बीजों में कोशिका विभाजन करता है। एबेसिक्स अमल क्या होता है, ये हार्मोन का एक उदाहरण है, पत्तियों का मुरझाना इसमें सम्मिलित होता है। ये हार्मोन सारे इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है जंतुओं के हार्मोन्स की, तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते रक्त के साथ मिलकर शरीर के अंग तक पहुंचते हैं और कार्य करते हैं। पहला वह रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास और वृद्धि के बारे में बताते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित होती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की विशेषताएं क्या है, ये विशिष्ट रासायनिक संदेशवाहक है। इसका श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। यह सीधे ही रक्त से मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती है। यह सीधे ये विशेष ऊतक या अंग पर क्रिया करते हैं, जिसे लक्ष्य अंग कहते हैं। अब देखो कौन कौन से हार्मोन होते हैं पादप, मतलब उसके अंदर आपके जंतुओं के। पहला हार्मोन है थायरॉक्सिन, ध्यान से देखना, चार्ट है प्रॉपर। ये क्या होता है, ये अपटूर ग्रंथि होती है, गर्दन में होती है। ये कार्य क्या होता है इसका, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपचार करता है। वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि होती है, मस्तिष्क की ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है। ये वृद्धि और विकास पर नियंत्रण करती है। एडरलिन क्या होती है, अधिवृक्क होती है, वक्र मतलब किडनी का होता है, बीपी वगैरह, दिल की धड़कन। इंसुलिन अग्नाशय उदर के नीचे, मतलब पेट के नीचे होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जिसका इंसुलिन बिगड़ जाए वो शुगर पेशेंट हो जाता है। लिंग हार्मोन टेस्टोरेन, ये वृषण अंडाशय होते हैं मादा के शरीर में, पेट का निचला हिस्सा होता है। यौवन आरंभ से संबंधित परिवर्तन, जैसे लड़कियों को महीना वगैरह होने लगता है ना, उसके रिगार्डिंग ये वाला हार्मोन जो होता है जब बढ़ता है तो लड़कियां जो होती हैं वो बच्चा जन्मने के लिए सक्षम हो जाती है। उसके बाद मोचक हार्मोन क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि में जो परिवर्तन आता है उसको देखती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जंतुओं में नियंत्रण, समन्वय की तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि की तुलना में क्या होता है, तो यहाँ पर ये डिफरेंशिएट दिया गया, तंत्रिका क्रियाविधि और हार्मोन क्रियाविधि। एक ऑक्सॉन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है जो कुछ रसायनों का विमोचन करता है। सूचना अति तीव्र आगे बढ़ जाती है। सूचना विशिष्ट या अनेक तंत्र कोशिकाओं, न्यूरॉन आदि को प्राप्त होती हैं। इसमें उत्तर शिगर मिल जाता है, इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। हार्मोन में ये रक्त द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है, धीरे धीरे गति करता है। सूचना सारे शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाती है और इसका प्रभाव देर तक रहता है। उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं, ये नलिकाएं